हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। हमें समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 बराबर 0 को हमें हल करना है। तो चलिए हल करने के लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात सूत्र से हल करने पर x का मान आता है। द्विघात सूत्र जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। सूत्र होगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। प्रश्न को हल करते हैं। दिए गए समीकरण को पुनः लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 बराबर 0, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 की द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हमें ए बी सी का मान प्राप्त होगा। तो ए बराबर आता है 1, बी बराबर आता है 5, सी बराबर आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। हमें द्विघात सूत्र के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। बी का वर्ग होगा 5 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। बी का वर्ग होता है 5 का वर्ग हो जाएगा 25, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, आ गया है 4 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। आगे हल करते हैं। 25 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस का 24, जिसको हल करने पे आएगा 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 1। यदि इस समीकरण को आगे हम हल करेंगे तो देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 2a का वर्ग प्लस 2 गुना 2a गुना b प्लस b का वर्ग, अर्थात ये आपका होगा 2a प्लस 1 का पूर्ण वर्ग b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आया कहाँ से? ये इस प्रकार आया क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का वर्ग। इस प्रकार से हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 2a प्लस 1 का वर्ग। आगे प्रश्न को हल करते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र था x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। हमने ए बी सी का मान निकाला हुआ है। तो a बराबर हमारा आया था 1, b बराबर आया था हमारा 5, c बराबर आया था माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, और हमने अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी निकाला, वो आया हमारा 2a प्लस 1 का वर्ग। चलिए द्विघात सूत्र से प्रश्न को हल करेंगे और मान रखेंगे माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है आपका 2a प्लस 1 का वर्ग, 2 गुना ए का मान है 1, तो 2 गुना 1 हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा 2a प्लस 1 भाग 2, अर्थात एक बार धन का चिन्ह लेंगे एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे तो क्या x के दो मान प्राप्त होंगे, माइनस 5 प्लस 2a प्लस 1 भाग 2 और x बराबर माइनस 5 माइनस 2a प्लस 1 भाग 2, माइनस 5 प्लस 2a प्लस 1 भाग 2, अर्थात ये होगा 2a माइनस 4 भाग 2। तो x बराबर आएगा 2 बेनिश लेने पर a माइनस 2 भाग 2, 2 से 2 कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा a माइनस 2। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 5 माइनस 2a माइनस 1 भाग 2,
अर्थात -2a - 6 भाग 2, 2 वेनिस लेंगे, माइनस का 2 वेनिस लिया तो a + 3 भाग 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आएगा x बराबर -a + 3। तो हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर a - 2, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ है a माइनस का a + 3। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण को हल करने पर, अतः दिए गए समीकरण को हल करने पर x के दो मान प्राप्त होते हैं, x के मान a - 2 और -a + 3 प्राप्त होते हैं। हमें यही ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।